जब वोटर अपना वोट दे देता है तो देख नहीं सकता कि किसको उसने वोट दिया। वोट इंजेक्शन, बाहर से वोट इधर उधर किया जा सकता, ये उनकी एक्सपर्ट की कमेटी है। इलेक्शन कमीशन जवाब देते। ये कहने के बूथ कैप्चरिंग वगैरह की वजह से ये लाई गई थी, तो वो जमाना था। आज सीसीटीवी कैमरा है, पुलिस लगाई जाती है। तो पहले वीवीपैट की काउंटिंग होनी चाहिए। 5 का भी जवाब दे दे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, राजनीति छोड़ दूंगा, या तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बैलेट पेपर से चुनाव करेगा। Need not to mention that all over the world the EVM machine has been done away with. अमेरिका, जर्मनी, नीदरलैंड, ऑल ओवर द वर्ल्ड। मैं ये सवाल करता हूँ, आपका समय न लेते हुए ज्यादा। पहला सवाल है, आपको हैंड आउट मिल गया होगा। एक ब्लैक बॉक्स है जिसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, हम देख नहीं सकते हैं। और जब वोटर अपना वोट दे देता है तो देख नहीं सकता कि किसको उसने वोट दिया। पहला नंबर है। दूसरा, इसकी जो डिजाइनिंग है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर। दूसरा सवाल, वो पब्लिक जान नहीं सकती है, उसकी कोई इंक्वायरी नहीं हो सकती। इसके लिए सिटीजन कमीशन ऑन इलेक्शन में बना था, जिसमें चीफ जस्टिस नहीं तो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट भी थे, देवा सहायक जी, सीनियर आईएएस ऑफिसर, वर्ल्ड लेवल के साइंटिस्ट, प्रोफेसर सुभाषित बनर्जी जो अशोका यूनिवर्सिटी में है। दुनिया के और देश के भी कंप्यूटर साइंटिस्ट और वैज्ञानिक भी कमेटी में थे। इस कमेटी ने कंक्लूड किया, क्या कंक्लूजन रहा है कि उसका पूरे दुनिया के ग्लोबल की हैकिंग पॉसिबल है, टेम्परिंग पॉसिबल है। स्पूरियस वोट इंजेक्शन, बाहर से वोट इधर उधर किया जा सकता, ये उनकी एक्सपर्ट की कमेटी है। इलेक्शन कमीशन जवाब देते। अब ये नहीं कि कोई कितने आईएएस उसमें हैं, कितने साइंटिस्ट हैं, कितने टेक्नोक्रेट हैं। और आप गूगल कर सकते हैं कि सिटीजन्स कमीशन ऑन इलेक्शन, और सुप्रीम कोर्ट के जज ने इसका लीड किया था। इससे 2-3 चीजों उन्होंने सवाल किया था। दूसरा है वीवीपैट वेरीफाई स्लिप बिफोर द वोट। वोट कास्ट करने के पहले वो स्लिप को वेरीफाई नहीं कर सकता वोटर को। दूसरा, एंड टू एंड, यानी बैलेट यूनिट से लेकर के कंट्रोलिंग यूनिट तक कोई वेरिफिकेशन सिस्टम नहीं है। तो ये दूसरा सवाल है जो जिसकी रिपोर्ट है सिटीजन्स कमीशन ऑन इलेक्शन। तीसरा सवाल मैं पूछता हूं, ये कुल मिला के 22 को बन गया, और जो वोटर वेरिफाइबल पेपर ट्रेल है, ऑडिट ट्रेल है, वो 7 मिनट्स के लिए दिखता है, 7 सेकंड के लिए वो दिखता है। अभी जो एक ब्लैक कांच लगा दी है उसका भी डिमॉन्स्ट्रेशन हम कराएंगे। 2 मिनट का डिमॉन्स्ट्रेशन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बता देंगे कि किस तरह से वोटर वोट कास्ट करता है, देख लेता है कि है पंजे पर है कि लोटस पर है। पहले ट्रांसपेरेंट ग्लास था, अब ब्लैक ग्लास है, और जैसे हटता है तब पर्ची कट के गिरती है। उसको तो दिखता है कि हमने तो हाथ पर दिया, लेकिन जब हट जाता है तो पर्ची वो लोटस की यानी कमल की पर्ची कट करके गिरती है। उसके सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स यहाँ पर आएंगे, वो डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। तीसरा सवाल, चौथा है
जो कहते हैं स्टैंड अलोन, ये मशीन स्टैंड अलोन नहीं है। ये इतना भ्रामक बात है कि 2019 से पहले दो ही आइटम था, एक पायलट यूनिट थी और कंट्रोल यूनिट थी। बीच में वीवी पैट 2013 का जजमेंट था, 2019 में लागू हुआ। उसमें दो चीज बाहर से अटैच होती है। जो प्राइवेट कंपनियों की इंजीनियर्स कॉन्स्टिट्यूंसी में जाते हैं वो लैपटॉप से और सिंबल लोडेड यूनिट से प्रोग्रामिंग डालते हैं, और जब इलेक्शन खत्म हो जाता तो अपना डिवाइस लैपटॉप भी और वो जो सिंबल लोडिंग यूनिट है दोनों लेके चले जाते हैं। कैसे कह सकते हैं कि मशीन स्टैंड अलोन करती है? ये सवाल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से हम पूछते हैं कि वीवीपैट आने के बाद लैपटॉप के कनेक्शन में आती है ईवीएम मशीन। वीवीपैट लगने के बाद में सिंबल लोडिंग यूनिट जो डिवाइस, दो डिवाइसेस हैं, और जैसे इलेक्शन कंप्लीट हो जाता है ईवीएम स्ट्रांग रूम में चला जाता है, इंजीनियर अपना लैपटॉप लेकर के और सिंबल लोडिंग यूनिट लेके चला जाता है। कैसे कह सकते हैं इस हालत? ये चौथा सवाल है। पांचवा है इसमें कि वीवीपैट सबसे पहले काउंटिंग होनी चाहिए वीवीपैट का, अगर उसके बाद में काउंटिंग होनी चाहिए माइक्रो कंट्रोलर यूनिट जो रिकॉर्ड करती है, जो चिप है जहां से उसका होता है, अगर उसमें कोई फर्क आ रहा है तो उसको फॉर्म नंबर 20 है, उसके डिटेल मैं वो टेक्निकल चीजें हमें ज्यादा और माई अंडरस्टैंडिंग आई रिटन इट, लेकिन इसका है कि अगर डिस्क्रिपेंसी है तो कैंसिल होना चाहिए, क्यों नहीं? तो पहले वीवीपैट की काउंटिंग होनी चाहिए। छठा सवाल है कि इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट है कॉन्स्टिट्यूशन में, अब तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन नहीं रहा, नीदरलैंड की कंपनी इन्वॉल्व होगी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड सरकार की कंपनी इन्वॉल्व हो गई, मिनिस्ट्री इन्वॉल्व हो गई, बीजेपी इन्वॉल्व हो गई, ईसीआई इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इन्वॉल्व हो गई। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन में मैंडेट दिया गया था कि इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट बॉडी है, अब तो फॉरेन की कंपनी जो चिप देती है, चिप में क्या दिया है न उसको बीईएल को पता है, न इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पता है, न मिनिस्ट्री को पता है, न इलेक्शन कमीशन को पता है। तो जो एक थियरी कहते हैं कि वो किसी से कनेक्टेड नहीं है, प्रभावित नहीं है, वो थियरी डिस्ट्रॉय होती है। यहाँ पर इलेक्शन कमीशन इसका जवाब नहीं दे सकता। सातवां है कि जो ये कहते थे कि इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड प्रोग्राम मेमोरी, जो कहते तो वन टाइम जो बर्ट हो जाता है चिप, उसमें रीराइट नहीं हो सकता, लेकिन रिसेंट तमाम ऐसी खबरें आई हैं जिसमें कहा कि वो चिप में रीराइट किया जा सकता है। उसका जवाब इन्होंने नहीं दिया। और इसमें नाइन्थ है कि एक कहने के बूथ कैप्चरिंग वगैरह की वजह से ईवीएम लाई गई थी, तो वो जमाना था। आज सीसीटीवी कैमरा है, पुलिस लगाई जाती है, हेवी डिप्लॉयमेंट होता है और जागरूकता है, कन्विंस का रोड कनेक्टिविटी, उससे ये तुलना नहीं की जा सकती। फिर एक लॉजिस्टिक की बात करते हैं कि जब पंचायत का चुनाव
बैलेट से हो सकता है। ये सस्ता है, यानी ईवीएम मशीन 2 लाख से ज्यादा की कीमत की आती है और बैलेट पेपर इतना महंगा नहीं होता, छापना इतना महंगा नहीं होता। और जब वो चुनाव हो सकते तो ज्यादा से ज्यादा 2 हफ्ते में बैलेट पेपर से चुनाव कराया जा सकता है। और वो लोकल अथॉरिटी वहाँ की है जो बैलेट पेपर छापती है, जिसकी मजिस्ट्रेट इलेक्शन ऑफिसर छापता है। तो ये जो बहानेबाजी है कि ये तो बड़ा लंबा प्रोसेस है और बैलेट बॉक्सेस भी वही बनते हैं, बैलेट बॉक्सेस भी लोकल में ही बनाते हैं जो लोकल लोहे में काम करने वाले होते हैं। तो रोल बैक टू बैलेट पेपर इज नॉट डिफिकल्ट। इन सारे सवालों का जवाब इलेक्शन कमीशन दे। अगर इलेक्शन कमीशन देता है तो ठीक है, नहीं 22 फरवरी को इसमें सीपीएम, सीपीआई, आरजेडी, कांग्रेस तो है ही है, डीएमके जितने हैं, वामसेफ है और नागरिक समाज और गुरनाम सिंह चढ़ूनी भी आने वाले तो नहीं है, किसान संगठन, बहुजन मुक्ति पार्टी भी है। सब लोग उस प्लेटफॉर्म पर परसों आ गए और परसों से आगाज शुरू होगी। नहीं, ऐसा प्रयास ये जो कुछ लोग अभी जंतर मंतर करते हैं, इसकी शुरुआत मैंने ही की थी। 5 नवंबर को हमने रैली की थी रामलीला मैदान में ईवीएम के खिलाफ, तब संज्ञान नहीं लिया गया। जब 3 राज्यों का चुनाव हारा और रिजल्ट बड़े सरप्राइजिंग आए, बीजेपी के लोग भी सरेंडर कर चुके थे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में। जब रिजल्ट आए तब लोगों का नजर ज्यादा थी। तो 3 दिसंबर के बाद में हमने शुरू की पहली मीटिंग, दूसरी मीटिंग, उसमें से फिर कुछ एडवोकेट लोग आए, इसमें महमूद पराचा जी जुड़े, राजेंद्र पाल गौतम जी जुड़े। फिर हमने, वो लोग तो जदा कदा वकील लोग करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन हमने देखा कि जब तक पॉलिटिकल पार्टी इन्वॉल्व नहीं होंगी तब तक कुछ हो नहीं सकता। ये सरकार एनजीओ से सुनने वाली नहीं है। एनजीओ सिर्फ क्या, एक एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती। जब किसान अपनी समस्या को लेकर के खुद लड़ रहा है तो पॉलिटिकल पार्टी जब अपनी समस्या को लेके लड़े, हम उनके पीछे हैं, उनके साथ हैं। अगुवाई उन्हीं को करना है और करना उन्हीं को चाहिए। तो अब एक तरह से अगुवाई उन्हीं की तरफ है। हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, खड़गे जी से बातचीत किया, दिल्ली में है तो उनका भी संबोधन होगा। तो इस तरह का हमने 10 सवाल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दिया है। तब तक जवाब दे नहीं पाएगी। 22 फरवरी को जंतर मंतर पर नागरिक समाज, पत्रकार, एनजीओ, पॉलिटिकल पार्टी के लोग, पॉलिटिशियन, इंटेलेक्चुअल, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, SC/ST ऑर्गेनाइजेशन, they are all going to join hands together to protest against it. Thank you. डॉक्टर साहब, 2 सवाल है। एक सवाल है कि जब 10 साल आप सत्ता में थे, उस वक्त ईवीएम हटाने के लिए आपने कोई एफर्ट क्यों नहीं किया, आपने क्यों नहीं हटाया? दूसरा सवाल कि बैलेट पेपर से अभी आपने देखा कि जो इलेक्टेड मेंबर हैं वो बैलेट वोट कास्ट कर रहे हैं, तो उनके 8 वोट अभी चंडीगढ़ में आपने देखा मेयर के चुनाव में, तो उनके पास जो सीट है वो आप बैलेट पेपर ले आए या कुछ भी, उससे वो जीतेंगे। फिर उसके लिए आप की क्या स्ट्रेटजी है, आप उसको कैसे फेस करेंगे? देखिए, ऐसा है कि अमेरिका ने भी और कंट्रीज ने भी ईवीएम को अडॉप्ट किया था और जब देखा पेगासस जैसे और आपका हॉट स्पॉट है, ब्लूटूथ है, तमाम सारी डिवाइसेस आई एंड फाइनली ये पता लगा कि फास्ट डेवलप हुआ। तो अब अमेरिका में 2018 में डेफकॉन कॉन्फ्रेंस लास वेगास में हुआ, हैकर्स है ईवीएम मैन्युफैक्चरर्स की मीट हुई और सारी ईवीएम हैक कर दी। आप गूगल कर सकते हो। हालांकि
यूरोप में, अमेरिका में हैकर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स की कॉन्फ्रेंस अक्सर होती रहती है, लेकिन वो बड़ा फेमस है क्योंकि लार्ज स्केल पर तो ईवीएम हैक हो गई थी। तो अब यहाँ से धरती से मार्स और चंद्रमा पर कोई डिवाइस को कंट्रोल किया जा सकता, तो ईवीएम कौन सी बड़ी चीज है? ईवीएम कोई बड़ी चीज नहीं। तो अब अच्छे के लिए लाया गया था, और जब देखा कि अब सॉफ्टवेयर कोई ऐसा नहीं कि जिसको मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता, छोड़ देना चाहिए। पहले की जो दवाएं थी काम करती थी, उनसे अच्छी दवाएं आने लगी तो इंसान ने छोड़ दिया। ये तो निरंतरता है, अच्छी बात है, ले आना कोई खराब नहीं थी, लेकिन बाद में देखा कंपैटिबिलिटी नहीं है टेक्नोलॉजी के साथ, छोड़ दिया।